हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सुस्त होंगी, मस्त होंगी, जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं अकबर बीरबल की कहानियाँ। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे एक और नई कहानी जिसका शीर्षक है अशुभ चेहरा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग सभी को बता दूं कि इस कहानी में कुछ शब्दों की तकनीकी गड़बड़ी है, कुछ शब्द गलत लिखे गए हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाते समय इन शब्दों को सही करके पढ़ाऊंगी। तो कृपया इस लिखी गई शब्दों पे ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ मात्राओं की गलती हो चुकी है जिसको करेक्ट यहाँ पे नहीं किया जा सकता। तो बोलते समय मैं आपको करेक्ट शब्दों का इस्तेमाल से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का शीर्षक है अशुभ चेहरा। बहुत समय पहले बादशाह अकबर के राज्य में यूसुफ नामक एक व्यक्ति रहता था। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ होना चाहिए नामक, यहाँ लिखा हुआ है नमक। यूसुफ नामक एक युवक रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि सभी उससे नफरत करते थे, सभी उसका मजाक उड़ाते थे और जब वो सड़क पर चलता तो उस पर पत्थर फेंकते थे। उस यूसुफ का जीवन दयनीय था। सभी सोचते थे कि वो बहुत ही बदनसीब है। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि यूसुफ के चेहरे पर एक नज़र डालने से देखने वाले व्यक्ति पर भी बदनसीबी आ सकती है। इस प्रकार भले ही लोग यूसुफ से नफरत करते थे, पर उसकी कहानी दूर दराज तक प्रसिद्ध थी। यह अफवाहें अकबर के कानों तक भी पहुंची। वो जानना चाहते थे कि क्या लोगों का कहना सच है। उन्होंने यूसुफ को दरबार में बुलाया और उसने विनम्रता से बात की। लेकिन उसी वक्त एक दूत ने दरबार में आकर कहा, अकबर को सूचित किया कि बेगम गंभीर रूप से बीमार है। उस दूत ने कहा, जहाँपनाह, आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत रानी साहिबा के कक्ष में चले। रानी साहिबा बेहोश हो गई है और चिकित्सकों का इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। अकबर बेगम के पास भागे। वो पूरी दोपहर उनके बिस्तर के बगल में बैठे रहे। शाम को जब रानी साहिबा फिर से बेहतर महसूस करने लगी, तब अकबर दरबार में लौट आए। यूसुफ अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। यूसुफ को देखते ही अकबर को गुस्सा आ गया। वो गरजे, तो सारी अफवाहें सच है। तुम वास्तव में मनुष्य हो। तुमने बेगम को बीमार बना दिया है। उसने जेल के पहरेदारों को यूसुफ को जेल ले जाने का आदेश दिया। बेचारे यूसुफ के पास और कोई चारा नहीं था। वो जोर से चिल्लाया और पहरेदारों से छोड़ने की विनती की। बादशाह का निर्णय बहुत अनुचित था, लेकिन दरबार में कोई भी सम्राट के विरोध में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अचानक बीरबल वहां आ गया, यहाँ जहाँ यूसुफ खड़ा हुआ था, और उसने कान में कुछ फुसफुसाया। यूसुफ बादशाह के सामने झुककर बोला, जहाँपनाह, मैं कैद खाने में जाने को तैयार हूँ, पर आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यदि मेरे चेहरे को देखकर रानी बीमार हो गई तो मेरा चेहरा आपने भी देखा है, तो आप बीमार क्यों नहीं हुए। अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने यूसुफ को जाने दिया और खजाने में से सोने का एक थैला उसे भेंट किया। एक बार फिर दरबार में बैठे लोगों ने बीरबल के ज्ञान और बुद्धि की प्रशंसा की। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अशुभ नहीं होता है। ये हमारी मान्यताएं होती हैं और हम ऐसी धारणा बना लेते हैं कि इसका चेहरा देखने से या ऐसी चीज़ें करने से हम पे कुछ विपत्तियाँ आ सकती है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होती है। ये सारी हमारी सिर्फ धारणाएं होती है और बाद में हमें इस बात का एहसास होता है कि हम गलत कर रहे थे। इसलिए हमें कभी भी किसी भी बुरी धारणाओं पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपनी तरफ से अच्छे काम करना चाहिए और अच्छी सोच रखनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर रोज़ एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।